आज हम प्लांक्स रेडिएशन लॉ को डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि किसी एटॉमिक ऑसिलेटर के द्वारा चाहे एनर्जी का इमिशन हो और चाहे एब्जॉर्प्शन हो, यह डिस्क्रीट यूनिट में ही होता है। मींस एनर्जी की क्वांटम फॉर्म में ही होता है। यह क्वांटम जो है एनर्जी का वो फ्रीक्वेंसी न्यू के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। किसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जीरो हो सकती है यदि फ्रीक्वेंसी जीरो हो, और पॉसिबल वैल्यूज़ भी हो सकती है एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन। सो यदि जनरल फॉर्म में हम इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करें, क्वांटम ऑफ एनर्जी को, तो उसको हम ई एन इक्वल्स टू एन एच न्यू की टर्म में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्लांक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी। यहाँ पर किसी इंसिम्बल को इमेजिन करते हैं, इंसिम्बल ऑफ ऑसिलेटर को, जिसको टेम्परेचर टी पर रखा गया है। तो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान फैक्टर को काम में लेते हुए इसके लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स यदि एन हो विद एनर्जी ई एन इक्वल्स टू एन एच न्यू, तो हम बोल्ट्जमान फैक्टर के टर्म में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन एन इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। सो टोटल एनर्जी ऑफ दीज ऑसिलेटर्स, इसको हम एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी एन एच न्यू इंटू कैपिटल एन एन। द ऑसिलेटर इन द एनसेम्बल कैन हैव एनर्जी 0h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू corresponding to the value of n. सो यदि n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी को कंसिडर करें तो टोटल एनर्जी को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एन एच न्यू कैपिटल एन एन। और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स को भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर इज गिवन बाय इक्वेशन 2। एवरेज एनर्जी के लिए हम जो टोटल एनर्जी है उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर का से भाग दे देंगे तो हमें इक्वेशन 2 मिलेगी। यहाँ पर हम इक्वेशन 2 में जो एन एन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 प्राप्त होगी। यहाँ पर हम एच न्यू अपॉन के टी को एक्स के बराबर एज्यूम करेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन 4 मिलेगी। अब हम यहाँ पर इस एक्सपोनेंशियल टर्म के एक्सपोनेंशियल को काम में लेंगे, समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इक्वेशन प्राप्त होगी। फिर इसको यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इन्फिनिट सीरीज है ये, तो ए अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट जो है पद और अपॉन 1 माइनस आर डिफरेंस यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स का आ रहा है तो ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। फर्दर इस वाली टर्म को हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही टर्म हमें प्राप्त होगी। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो हमें फाइनली इक्वेशन 6 मिलेगी। अब हमें इक्वेशन 5 और 6 को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर वो इक्वेशन 7 से प्राप्त होगी, 7 के अकॉर्डिंग प्राप्त होगी दिस वन। और इसमें अगेन x की वैल्यू पुट करेंगे एच न्यू अपॉन के टी।
तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेगी। यह इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर को, विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर T एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम इस इक्वेशन 8 की सहायता से प्लांक्स के रेडिएशन लॉ को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए यदि हम किसी ब्लैक बॉडी को इमेजिन करें जो कि किसी टेम्परेचर T पर मेंटेन्ड है, तो एनर्जी डेंसिटी इस रेडिएशन के लिए न्यू और न्यू प्लस डी न्यू रेंज में इस इक्वेशन से दी जाती है। इक्वेशन 9 से यू न्यू डी न्यू इक्वल्स टू एन न्यू डी न्यू इंटू एवरेज एनर्जी। यहाँ पर जो एन न्यू डी न्यू है ये है, इसको हम नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑसिलेशंस कहते हैं। किसी मतलब स्टैंडिंग वेव के नंबर ऑफ मोड्स मीन्स नंबर ऑफ फ्रीडम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहाँ पर एन न्यू की वैल्यू हम रेले जीन्स फॉर्मूले से पुट करेंगे और जो एवरेज एनर्जी है उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। पिछली स्लाइड में जो कैलकुलेट किए वहाँ से इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद में हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है, यू न्यू न्यू इंटू टी न्यू टी डी न्यू इक्वल्स टू आर पाई एच न्यू क्यूब सी क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 डी न्यू। दिस इक्वेशन इज प्लांक्स रेडिएशन लॉ।